कोई अगर स्टूडेंट भी है ट्रेनिंग में, सारे लोग आते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। उसके अलावा कोई काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, उनके लिए भी स्किल बढ़ाने के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। अगर आप बिजनेस ओनर्स हैं, आपके जैसे होने वाले बिजनेस ओनर्स हैं अपकमिंग, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स हैं, उनके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। मतलब आज के डेट में, जैसा कि मैंने बताया, आप किसी भी प्रोफेशन में रहें, आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कुछ भी है, सबको इस मार्केटिंग के इस चैनल की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, मार्केटिंग, ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपके दिमाग में किसी प्रोडक्ट को आप स्टेबल कर देते हैं किसी कंज्यूमर्स के माइंड में, वही मार्केटिंग है। ये बता चुका हूं मैं कई बार। ठीक है, अब आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला, ऑडियंस। ऑडियंस मतलब क्या होता है? जो लोग हैं, जो लोग बाग हैं, जो आपके कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। दूसरा, डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस मैं शेयर कर दूंगा, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए ना, पूरा वीडियो आपको मिलेगा, जब भी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे फोटो खींचने से आप भूल जाएंगे, वैसे बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस क्या होता है? मोबाइल फ़ोन है आपके पास में, लैपटॉप है आपके पास में, डेस्कटॉप है, टैब है, ये सारे डिजिटल डिवाइसेस के अंदर आता है। पहले 4 इंच का फ़ोन आता था, उस फ़ोन पे आपको वर्क करना थोड़ा मुश्किल होता था। आज के डेट में मिनिमम 6.5 इंच का फ़ोन आता है, 6, 6.5, 7 इंच का। वो लगभग में आपका टैब तो ख़त्म हो चुका, टैब का मार्केट वो खा गया। तो अब न फ़ोन रहा न टैब रहा, इन बिटवीन में मिनी टैब कहें और बड़ा फ़ोन कहें, वो आ गया धीरे। अभी 6.5 इंच का लोग फ़ोन लेके, पहले 4 इंच का फ़ोन लेके घूमते थे, वही बड़ा लगता था। फिर बढ़े 5 इंच का हैंडी हो गया, फिर अब 6.5 इंच का। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि बहुत बड़ा फ़ोन है, लेकिन 6.5 इंच भी अब हैंडी हो चुका है लोगों का। अब आगे देखेंगे तो 8 इंच का फ़ोन आने लगेगा, 7 इंच का आने लगेगा। फिर यूज टू, आपके हाथ में जब चीज़ें आने लगती तो यूज टू आदमी हो जाता है। जो डिजिटल डिवाइसेस है, तो आप अपने फ़ोन से ही आज के डेट में, अगर आपके पास डेस्कटॉप नहीं भी है, स्टार्टिंग फेज में आपके पास 6.5 इंच का फ़ोन है, तो आप उससे मैक्सिमम काम कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी भी इन चीज़ों को समझ गई है कि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, बस में ही जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो आपका क्या हो कि लैपटॉप खोल के निकाल के वर्क करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है, तो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोमेंट में आप फ़ोन को निकाल करके आप ऐप का यूज कर सकते हैं। एसी चलता है, ठंडा करता है कि ऐसे ही है? फैक्ट शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि ये जो एक टारगेटेड कस्टमर, जिसको भी आप टारगेट करना चाह रहे हैं, उसका डेटाबेस एक गूगल, जब आप कहीं पे भी जा, कभी आपने ये गौर करा है कि आपको कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप, मंथ एंड पे आपको गूगल एक रिपोर्ट भेजता है कि इस मंथ आप यहाँ यहाँ घूमने के लिए गए थे, आता है ना सर? तो वो आपके हर एक एक्टिविटी को ट्रैक करता है कि आप एक मिनट, जब आप ये सोचिए कि आप स्टेटस अपडेट करिए नहीं करिए, आप अगर पटना से बिहटा अगर आप जाते हैं रोज, तो एक दिन में कितने बार गया, एक महीने में क्या किया, तो जब ये एक्टिविटी आपके ट्रैक कर रहा है नेटवर्क के थ्रू, तो आप मोबाइल में जो ब्राउज कर रहे हैं वो भी वो ट्रैक कर रहा होगा। आप एक एक मिनट में क्या करते हैं फ़ोन पे, वो पूरा का पूरा एक्टिविटी आपका ट्रैक होता है, और वो आपका डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है। उस डेटा स्टोर के बेसिस पे वो मार्केटिंग करते हैं। है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसे इसको CRM सिस्टम कहते हैं, MIS सिस्टम्स कहते हैं, वो थोड़े अपर लेवल की है टेक्नोलॉजी, को आप रहने दीजिए। ठीक, अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या पार्ट्स है, यहाँ पे हमने सिर्फ जो मेजर कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव, हिंदी में जिसको कहते हैं। जैसे मेरे बॉडी के क्या क्या है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, जो कंपोनेंट्स है, उसी तरह डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम आते हैं, SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखेंगे, लेकिन ज़रूर देखेंगे इस टाइम के अंदर में।
ठीक है, प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन जानकारी जरूर रहेगी। पहला होता है एसईओ, दूसरा होता है सोशल मार्केटिंग, जो सारे लोग करते हैं। यहाँ पे काफ़ी तो सब लोग पोस्ट करते हैं, फेसबुक तो सबका होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, इंस्टाग्राम भी सबका होगा, सब लोग उससे फोटोग्राफी अपडेट करते हैं अपने लाइफ स्टाइल को। तो फेसबुक जो पहले आया था वो था एक, जो मेन इसका मकसद ये था कि फेसबुक से पहले एक चैनल था ऑर्कुट। ऑर्कुट जिस तरह से आज के डेट में फेसबुक है, वैसे ऑर्कुट मुझे लगता है 2010 या 12 में बंद हुआ है। तो पहले याहू का था ऑर्कुट। ऑर्कुट का जो डेवलप हुआ था वो ये था कि आप यहाँ हैं, आपके मित्र कहीं फॉरेन में हैं, तो आप दोनों के, या आपके भाई फॉरेन में, कहीं पे भी अदर लोग, आप एक दूसरे से कनेक्ट होकर के डिजिटल मीडियम से आप चैट कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम में क्या था कि आप फॉरेन बाय टेलीफोन या दूर में जो कॉल भी इवन इंडिया में भी काफ़ी कॉस्टली था। उसके बाद ये जो फेसबुक है वो और जो ऑर्कुट का ही कॉपीड वर्जन है। आप एक तरह से कहेंगे कि याहू उस चीज़ को लेके आया और फेसबुक उसको एडॉप्ट कर लिया और याहू वहीं का वहीं रह गया, बिकॉज टाइम के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। जो याहू सर्च इंजन जो आजकल हर एक की जुबान पे है, गूगल, सारे लोग गूगल यूज करते हैं। गूगल के पहले सर्च इंजन याहू था, जो लोग याहू यूज करते थे, लेकिन आज के डेट में देखिए याहू कितने को मालूम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि याहू टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाया। उनका ऑर्कुट तो बंद हो ही गया, याहू मेल भी जो है उनका बंद ही हो गया। जिनका एग्जिस्टिंग अकाउंट है उन्हीं का चल रहा है कुछ कुछ। बाकी आज के डेट में देखिए सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए गूगल थ्रू आउट छा चुका है। क्यों? टाइम के अकॉर्डिंग, यूजर ईज के अकॉर्डिंग उसने अपने आप को अपग्रेड किया। जो फेसबुक वाले फीचर है उनका भी मेन मोटो ये था कि कम्युनिकेशन बिटवीन एक दूसरे से, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते कंप्लीट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बन गया आज के डेट में। क्योंकि लोगों ने या कॉरपोरेट्स वाले ने ये देखा कि आज के डेट में, पहले तो वो लोग ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे, अगर एक बार उन्होंने ट्रायल एंड टेस्टेड मार्केटिंग होता है, टेस्टेड के लिए उन्होंने फेसबुक पे अपना एक एडवर्टाइजमेंट डलवाया तो देखा कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, सारे लोग उस पर आने लग गए। जब सारे लोग आने लगे, कंपटीशन बढ़ गया, तो फेसबुक ने सोचा क्यों नहीं मैं इसको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बना के पैसे कमाऊं। हो गया वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। आज के डेट में मेजरली जो फेसबुक है वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ही है। फिर उन्होंने डेवलप किया इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम क्या है? ये लाइफ स्टाइल का है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पहले नहीं होती थी, अभी फिर से उस पर मार्केटिंग होने लगी, क्योंकि लाइफ स्टाइल का चीज़ आ गया, डिफरेंट तरीके से उस पर पोस्टिंग होती है। फिर आपका ट्विटर है तो वो अलग तरीके का, उसके अंदर मार्केटिंग। यूट्यूब है तो वीडियो रिलेटेड होती है। यह है सोशल मीडिया। फिर है कंटेंट मार्केटिंग, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंटेंट मतलब अभी आज के डेट में आपको कोई भी सूचना चाहिए होता है, आप क्या करते हैं? इमीडिएट गूगल पे जाते हैं, गूगल पे वो कीवर्ड्स आप टाइप करते हैं, टाइप करके आपको 4-5 वेबसाइट दिखाते हैं, आप उस पर क्लिक करके वहाँ जाके पढ़ते हैं। स्टडी मटेरियल है, इंफॉर्मेशन मटेरियल है, कुछ भी आपको कोई सामान चाहिए। अब बगल में बैठे हैं लेडीज, उनको चाहिए कि ब्यूटी पार्लर मेरे पास आज आस पास में कौन सा, इमीडिएटली टाइप करेगी बेस्ट ब्यूटी पार्लर नियर मी। क्योंकि ढूंढना एक मेहनत वाला काम है कि भाई लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, किधर जाना है। अननोन प्लेस पे आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो अब इसमें कंटेंट क्या है कि अब ये बताइए कि यहाँ पे तो मैंने बताया कि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो कोई अगर टाइप करेगा गूगल पे कि लेगिंग्स, कि मधुबनी पेंटिंग का लेगिंग्स के लिए, तो वहाँ पे 500 साइट होंगे इसके। तो आपका वेबसाइट ही ऊपर क्यों दिखाया जाए? आप कुछ अलग करेंगे तभी तो ऊपर आएगा। जैसे आप कपड़े के टर्म में देखिए कि सब लेगिंग्स बना रहे हैं, तो मैं आपसे ही ऑर्डर क्यों दूं? आपका प्राइस अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, पेमेंट टर्म्स अच्छा होना चाहिए, तभी। हाँ जी सर, फीडबैक, तो तभी मैं आपके पास में आऊँगा। उसी तरह आपके वेबसाइट पे या प्रोडक्ट पे जितनी कंटेंट रहेगी, हुआ
अगर दीजिए इनको, जितनी कंटेंट